पिछली वीडियो के अंदर हमने पार्ट 12 चालू कर दिया था और उसके अंदर हमने ऊष्मागतिकी के बेसिक के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि ऊष्मा क्या होती है, तापमान क्या होता है और साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है। आज की वीडियो में हम एक्चुअल के अंदर जो चैप्टर है वही से स्टार्ट होगा। वो आपका बेसिक था, वो हमने नींव पढ़ दी और अब हम मकान खड़ा करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए ऊष्मागतिकी के नियम। देखो, सबसे पहले आपके गति के नियम आए थे जो किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। तो वो नियम क्यों दिए थे? उनका पर्पस ये था कि जो गति से संबंधित प्रॉब्लम्स हो उन सभी को सॉल्व किया जा सके उन नियमों से। तो ऊष्मागतिकी के नियम देने का क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी की स्थितियां बनेगी उन सभी स्थितियों को 3 नियमों के अंदर समेट के रख दिया। ठीक है, जैसे भी आपको ये सूत्र बता दिया जाए कि आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको इस पर जितने चाहे उतने सवाल दे दो, आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से दो सूत्र ही तो बनाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर आप सैकड़ों सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसी प्रकार से उस ऊष्मागतिकी के कितनी भी समस्याएं हो उन सभी को हल करने के लिए कितने नियम दिए गए हैं? 3 नियम दिए गए हैं। और ये 3 नियम हमें पढ़ने हैं। ये 3 नियम आप ढंग से पढ़ लोगे तो आगे के जो डेरिवेशन आएंगे उनके अंदर मैं बोलूंगा भाई ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम लगाओ, तो मैं बताऊँ चाहिए दूसरा नियम है क्या। ठीक है, तो ये नियम हमें पढ़ने। इसमें आप सबसे पहले नोट करो, एक लाइन लिखो सुनगी। ऊष्मागतिकी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए 3 नियमों का निर्माण किया गया है। 3 नियमों का निर्माण किया गया है जो ऊष्मागतिकी के नियम कहलाते हैं। जो ऊष्मागतिकी के नियम कहलाते हैं। ये तीनों नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसे बोला जाता है शून्यांकी नियम। फर्स्ट रूल, और इसे बोला जाता है जीरो रूल। ये हमें नाम मेन ध्यान में रखना है, पेपर के अंदर ये दिया है। 2 नंबर लिखो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और तीसरा लिखो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। प्रथम नियम जो है वो आपका तापीय साम्य से संबंधित है। तापीय साम्य से संबंधित, और ये जो दोनों नियम हैं ये आपके ऊष्मा ऊर्जा से संबंधित है। नोट के अंदर लिखेंगे, नोट के अंदर यहाँ प्रथम नियम को शून्यांकी नियम कहा गया है। यहाँ प्रथम नियम को भी शून्यांकी नियम कहा गया है। The first rule of thermodynamics is mentioned as zeroth rule here. ये हमें ध्यान रखना। तो अब हम एक श्रृंखला के अंदर इन तीनों नियमों का अध्ययन करेंगे। तो आप 1 नंबर हेडिंग लगा लीजिए ऊष्मागतिकी का शून्यांकी या प्रथम नियम।
लिख लिए। इसका स्टेटमेंट लिखो कथन। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले इसकी एक फोटो बना लो। एक मैं फोटो बना देता हूँ। ये एक आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। इसके अंदर हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए, ए बी और सी। और ये जो बीच के अंदर देखो मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ, ये ऊष्मारोधी परत है। ये क्या है, ऊष्मारोधी परत। मतलब ये ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह को रोके। एक बार तो इसको हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया और एक बार यहाँ लगा दिया। ठीक, बात एक ही, बात दो है। बात दो ये है कि ये दोनों आपस में संपर्क है। इन दोनों का संपर्क इस सी से नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ये ए सी से संबंधित है, बी भी सी से संबंधित है, तो ए भी किससे संबंधित होगा। मान लो तुम 3 मित्र हो, एक है राम, एक है श्याम और एक है घनश्याम। राम और श्याम की लड़ाई होगी, राम और श्याम की लड़ाई होगी, सॉरी श्याम और घनश्याम की लड़ाई होगी। लेकिन श्याम कहेगा कि यार मैंने घनश्याम को कल 20 रुपए की गोलगप्पे खिलाए थे, इसने इसको कितने रुपए के गोलगप्पे खिलाए, 20। और घनश्याम ने बोला था कि मैं कल तेरे रुपए तेरे को वापस दे दूंगा। अब होगी लड़ाई। घनश्याम ने लड़ाई इसीलिए की थी 20 रुपए देने नहीं पड़े। अब ये दोनों इकट्ठा हो गया आपस में। श्याम घनश्याम से नहीं बोलेगा, घनश्याम तो घनश्याम तो ऐसे नहीं बोलना चाहता कि ये 20 रुपए मांग रहा है इसके। ठीक है, लड़ाई हुई इसीलिए 20 रुपए देने नहीं पड़े। श्याम कहता है मेरे पास रुपए 20 थे और एग्रीमेंट ये होता कल दे दूंगा। अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, कहीं रुपए की। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या कहेगा कि अब शाम को ज्यादा जरूरी है पैसों की। घनश्याम तो नहीं बोलेगा, बोले कितनी है, ये तो खा पी के बैठा है मस्त। श्याम कहेगा राम को कि यार तेरा घनश्याम मित्र है, तो किसको बोले, घनश्याम को बोले कि जो 20 रुपए मेरे गोलगप्पे वाले थे वो मेरे को दे दे। तो ये राम किसको कहेगा, क्या यार 20 रुपया बाकी है शाम को, घनश्याम कहेगा यार अभी मेरे पास है नहीं, बाद में बोल। इसने बात काट दी, इसने बात कही इसको, इसने वापस हमें कह दी। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में तो बात नहीं कर रहे, लेकिन बातों का आदान प्रदान तो हो रहा है। वही बात इसके अंदर है कि ए बी के साथ में संपर्क में नहीं है, लेकिन ए सी के साथ संपर्क में। सी किसके साथ है, बी। तो हम कहते हैं कि ए भी किसके साथ संपर्क में है, बी के साथ। समझ में आ गई। तो इसमें सबसे पहले ये तुम दोनों फोटो बना दो। पहले इसका पहले तो बताइएगा, हाँ पहले बताइए फिर बात चालू करेंगे। तो अब लिखो स्टेटमेंट, लिखो इसका कथन। 2 नंबर के अंदर पूछेगा तो कथन लिखना है और ये दोनों फोटो बनाने हैं। अगर 2 से ज्यादा पूछे तो इसकी अभी व्याख्या और ग्रेविंग लिखनी है। ठीक है, तो लिखो कथन के अंदर शून्यांकी नियम के अनुसार, शून्यांकी नियम के अनुसार यदि दो तंत्र अलग अलग किसी तीसरे तंत्र के साथ साम्य अवस्था में है, तीसरे तंत्र के साथ साम्य अवस्था में है, तो वे दोनों तंत्र आपस में भी साम्य अवस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है।
यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। लिखिए। अब हमें इन दोनों चित्रों की व्याख्या करनी है। देखो तुम इसके अंदर इस पहले फोटो के नीचे लिख दो स्थिति 1 और यहाँ लिख दो स्थिति 2। यहाँ लिख दो स्थिति 1 और यहाँ लिख दो स्थिति 2। और ये जो मैंने डार्क लाइन लगाई है, इस डार्क लाइन को हम परिभाषित करेंगे। एक तो ये डार्क और ये दोनों डार्क साथ में लिख देता हूँ। तो ये है हमारे पास में कुचालक या ऊष्मारोधी पर्दा। ये ऊष्मारोधी पर्दा क्या करता है कि जहां पर लगा होता है उन दोनों के कांटेक्ट को तोड़ देता है, जिसे हम कुचालक पर्दा भी कहते हैं। उदाहरण समझ में आ गई ना, हम समझ लेंगे। बस कोई अब चीज भाषा के अंदर लिखूंगे। इसमें लिखो स्थिति 1 के अनुसार, स्थिति 1 के अनुसार जब तंत्र ए व सी के मध्य, तंत्र ए बी लिखना व सी के मध्य चित्रानुसार एक कुचालक पर्दा लगा दिया जाए, एक कुचालक पर्दा लगा दिया जाए, तो तंत्र ए व बी साम्य अवस्था में आ जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं। एवं स्थिति 2 के अनुसार, स्थिति 2 के अनुसार बड़ो ऊपर कर ले थोड़ा सा बात है। स्थिति 2 के अनुसार जब कुचालक पर्दा ए व बी के मध्य लगा दिया जाता है, ए व बी के मध्य लगा दिया जाता है, तो ए व बी तो तापीय साम्य में नहीं है, तो ए व बी तो सीधे तापीय साम्य में नहीं है, लेकिन ए व सी तापीय साम्य में होंगे, लेकिन ए व सी तापीय साम्य में होंगे, और बी व सी तापीय साम्य में होंगे, तापीय साम्य में होंगे। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ए व बी भी तापीय साम्य में आ जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ए व बी भी तापीय साम्य में आ जाते हैं। कहने का मतलब पहले इसका तापमान कितना था? 50। इसका तापमान कितना था? 20। और इसका तापमान कितना था? 40। ठीक है। अब देखो भाई लोगों क्या होगा, इन दोनों का तापमान बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो ऊष्मा ऊर्जा रही से लो की तरफ जाएगी और तब तक जाती रहेगी जब तक इनका तापमान शून्य नहीं हो जाता, मतलब दोनों का तापमान बराबर नहीं होता। तो इन दोनों का तापमान है तुम्हारे पास 50 और 40 से 90। अब आपकी भूमिका नहीं होती लाइट की।
कोई बात नहीं, हम इसको इधर समझ लेंगे। देखो तो हमारे पास 3 सिस्टम थे, सी, ए और बी। इसका तापमान हमने लिया 50, इसका तापमान हमने लिया 40 और इसका तापमान हमने लिया 20। ये दोनों संपर्क में है, लेकिन ये दोनों संपर्क में नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में संपर्क में है तो ऊष्मा ऊर्जा तब तक आगे से आगे ट्रांसफर होती जाएगी जब तक इनका तापमान बराबर नहीं होगा था। तो हमें इन दोनों का तापमान बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, दोनों का तापमान 45-45 कर देते हैं। फिर 40 इसके पास है तो 40 तो इसके पास है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, 10 है। तो ये 5 अपने पास रख लेगा, 5 इसको दे देगा। दोनों का क्या हो गया, दोनों 40-40 हो जाए सर, बराबर तो 40-40 हो गया। यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, 90 है, तो 90 का तो बंटवारा होगा 45-45 में। अब यहाँ कितना हो गया 45 और यहाँ कितना हो गया 20। तो ये दोनों आपस के अंदर बराबर नहीं, तो इन दोनों के अंदर ऊष्मा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। लास्ट के अंदर एक ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि सी और ए और बी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो तापमान है वो एकदम बराबर मिलेगा। कैसे, कि हमने यहाँ देखा ये कितना था 50, ये कितना था 40 और ये कितना था 20। तो यहाँ लिखो 50 प्लस 40 प्लस 20 और कितने भागों के अंदर बांटना है, 3 में बांटना है। तो 50 और 40 90 है, 90 और 110, तो 110 के 3 टुकड़े हो जाएंगे और वो बराबर बराबर बटेगा। मतलब ये तीनों के तीनों का तापमान आपस में क्या मिलेगा, हमें बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा नियम था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब आगे हेडिंग लगाओ 2 नंबर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम